क्या हुआ बेटे, ऐसे उदास से क्यों खड़े हो? माँ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझे पता है तुम्हें क्या कहना है। तुम्हें कैसे पता? बेटा, मैंने तुम्हें जन्म दिया है। मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ। इतना ही नहीं, शायद तुम्हें पता नहीं, मैंने तुम्हें शिवजी से मन्नत करके मांगा है और मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तुम संसार में ज्यादा दिन टिकोगे नहीं। ये शिवजी ने मुझे कहा है। तुम संसार छोड़ना चाहते हो ना? हाँ माँ, मैं संन्यास लेना चाहता हूँ। मुझे इस बात से कोई ऐतराज नहीं। लेकिन मेरे इस फैसले से तुम्हें गुस्सा नहीं आया? क्यों बेटा? माँ, मैं इस परिवार का बड़ा सुपुत्र हूँ। इस परिवार के प्रति मेरी कई सारी जिम्मेदारियां हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति तो आप जानती हो। ऐसी आर्थिक स्थिति में मेरा संन्यास लेना क्या ये उचित है? क्या मुझे ये शोभा देता है? बेटा, रामकृष्ण परमहंस की कृपा से हमारी आर्थिक स्थिति अब सुधर गई है। साल भर का अनाज हमें आ जाता है। 2 लड़कियों की शादी हो चुकी है। साल भर जो खर्चा लगता है वो जायदाद से हमें मिलता है। फिर चिंता करने की क्या बात ही नहीं है। और हमें क्या चाहिए? और रही जिम्मेदारी की बात, तो तुम्हारे अलावा शिवजी ने हमें और 2 बेटे दिए हैं ना। मैं समझ लूंगी कि एक बेटे को मैंने सारे विश्व के लिए, दुनिया के लिए समर्पित किया है। मैं चाहती हूँ कि तुम भारत की खोई हुई गरिमा का पुनरुद्धार करने के लिए आगे बढ़ो। मेरी ममता का एक भी आंसू तुम्हारे इस पथ पर बाधा नहीं डालेगा। ये मेरा वचन है। ठीक है माँ। नरेन! नरेन! रामकृष्ण जी की तबीयत खराब है, वो तुम्हें याद कर रहे हैं। क्या? हाँ, जल्दी चलो। आप इस समय कहाँ जा रहे हैं? आपका तबीयत ठीक नहीं है, आप आराम कीजिए। तू आराम कर, जा। नहीं गुरुदेव, वैद्य ने आपको आराम करने के लिए बोला है। तू आराम कर। और तेरा जो वैद्य है ना, हाँ। उसको बोल आराम करे। गुरुजी, क्या? ये आपको क्या हो गया? मैं वैद्यराज को बुला लाता हूँ। नहीं, अभी मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हो जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम्हारा काम करो। तू क्या कर रहा है? जा जा जा, दूर हो जा। मुझे तू नहीं चाहिए। मुझे नरेन मिल गया, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। कुछ कहा, कुछ बाकी है। नरेन, हमारी मुलाकात फिर हो ना हो, तुम्हारा काम रोकना नहीं है। काम करते रहो। जाओ जाओ जाओ। माताजी, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा पर विचार नहीं छोड़ा। उनका अधूरा काम तुमसे ही पूरा होगा नरेन, इसलिए समय जाया ना करो, अपना काम करो। कभी किसी प्रकार की तुम्हें जरूरत पड़े तो मेरे पास आना। माँ का आशीर्वाद हमेशा रहेगा। जाओ नरेन, तुम्हें बहुत काम करना है। हर परिवार में ना लगे तेरा मन, औरों की तरह नहीं तेरा जीवन। अकेला है तू, ना कोई अपना,
योग है कर्म का चलता ही रहना। कितने युगों से कितने दुखों से जो हुआ बुरा हाल समझा तू इस धरती का लाल। कितना है सुंदर जग में सारे रहता था तू जो सवालों के घेरे। सुन ले जवाब जो था अनजाना। हर पल हर पग ढूंढता ही रहना। योग है कर्म का तुझे चलना ही होगा। घर परिवार में ना लगे तेरा मन। मैंने कहा था ना आपको आश्चर्यचकित करूंगा। देखिए हम लोग एक साथ जहाज में सफ़र कर रहे हैं। जी आपने कहा तो था। उस समय मैं समझ नहीं पाया कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? बस यही 2-4 घंटे का सफ़र आपके साथ है। ससुराल जा रहा हूँ। ससुराल में घरेलू कुछ कार्यक्रम है, जाना ही पड़ेगा। मैं बहुत देर से देख रहा था एक बुजुर्ग आदमी बार बार आपके ऊपर झुक रहे थे, ढल रहे थे, लेकिन आपने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। नहीं, मैंने प्रतिक्रिया तो कोई नहीं दिया, लेकिन मुझे थोड़ी खिल्ली लग रही थी बस। और जो कुछ भी हो रहा था, जो कार्यक्रम चल रहा था, मुझे बड़ा आनंद आ रहा जी था। ऐसी बात थी। असल में बात ऐसी है कि बड़ा लंबा सफ़र है और चारों तरफ देखा जाए तो पानी ही पानी है। अब ऐसे हाल में लोगों के पास कोई और कार्य तो है नहीं जिससे समय बिता सके। बस ले दे के एक नींद रह जाती है जिसके ज़रिए से समय बीत जाता है। आपके चेहरे के तेजस्वी भाव से ये सिद्ध होता है कि आप एक सच्चे सन्यासी हैं। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप मुझे ऐसा समझते हैं, लेकिन सत्य तो ये है कि मैं उस स्तर पर अभी तक पहुंच नहीं पाया हूं। देखिए स्वामी जी, मुझे भारतीय संस्कृति का अध्ययन है, ज्योतिष का ज्ञान है। एक दिन आप बहुत आगे जाओगे। देखिए ऐसा है कि आगे जाना और पीछे जाना इसका तो मुझे कोई ज़्यादा ज्ञान नहीं है, लेकिन एक बात तो है कि हम सब की जो मंजिल है ना वो एक ही है। और इस जगत में जब तक हम हैं हमें अपना कर्म करना है बस। वाह वाह, क्या स्वामी जी आपका सुविचार है। आपके लिए जलपान मंगाऊं क्या? नहीं, ऐसी बात नहीं, अभी तो जलपान करने की कोई इच्छा नहीं है। जलपान आपकी तरफ से हम बाद में कर लेंगे, लेकिन वैसे मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। ज़रूर पूछिए। ऐसा है कि ये जो धर्म सम्मेलन की जब से बात लोगों में आम हुई है ना, तो मुझे मेरे काफ़ी सारे मित्रों ने कहा कि आप इसमें भाग लीजिए, पर मैं उन सबको ना कहता गया। उसकी वजह ये थी कि मैं खुद काफ़ी असमर्थ था, ना मेरे पास कोई धनराशि थी, ना कोई पीछे सहारा था। इसके साथ ही साथ मैं किसी धर्म सभा से जुड़ा हुआ भी नहीं था। तो आप लोगों ने जो ये प्रबंध किया है मुझे यहाँ से लेकर वहाँ पहुँचाने का, ये काफ़ी सराहनीय है। अब वहाँ जाकर क्या होता है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ से लेकर अमेरिका तक पहुँचाने का ये जो कार्य है, यह आपने ऐसा कार्य किया है कि जैसे कि किसी असंभव को आपने संभव कर दिया है। अब मैं बताता हूँ, आप सुनिए। वहाँ से लौटने के बाद आप नहीं रहेंगे। ईश्वर की मर्जी, हम मिले या ना मिले, इस बात को ध्यान रखना। आपके चेहरे पे कुछ लिखा है और वो जिसे पढ़ना आता है वही पढ़ सकता है। आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे आपका नाम यश बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे आपके शत्रु भी बढ़ते जाएंगे। सारे विश्व के लोग आपका गुणगान करेंगे, कुछ मुट्ठी भर लोग दब जाएंगे।
उन लोगों की शत्रुता बिल्कुल आप पर असर नहीं पड़ेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपको ज्योतिष शास्त्र का भी कुछ ज्ञान है। अरे भाई, ज्योतिष शास्त्र भारतीय संस्कृति का एक अविभाज्य भाग है। अगर इसकी मुझे कुछ जानकारी है तो भारतीय संस्कृति का जानकारी है, जिसकी सर्टिफिकेट आपने मुझे दिया। ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं बचपन से ही बड़ा ऐसे स्वभाव का हूँ जैसे कि मुझे अकेला रहना बहुत पसंद है। मुझे लोगों के साथ मिलना जुलना पसंद नहीं था। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब कभी हमारे घर में मेहमान वगैरह आ जाया करते थे ना, तो हम सारे भाग जाया करते थे घर से, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं होता था कि मेहमानों के साथ बातचीत। पहले ही मैं उनको जानता था। मुझे उनका नाम नहीं पता कि उनका नाम क्या था, लेकिन सारे लोग जो है ना उन्हें दादा दादा कहते थे और उनका मुझ पर बहुत प्रभाव पड़ा है। और जब मैं उनसे मिला जब मैं उनसे, तो मेरे पास इतना अवकाश नहीं था कि मैं उनसे उनका नाम पूछूं, लेकिन उनका जो प्रभाव था वो मुझ पे बहुत असर करता था। मैं उनसे मिलने के लिए बहुत दूर तक एकदम बिल्कुल जंगल में पहुंच गया और मैं उनसे मिला भी। और पता है, मैं उनसे जब मिला ना, तो उन्होंने मुझसे कहा कि नरेन, तुम्हारा विवेक बहुत जागृत है और इस जागृत विवेक का आनंद उठाने के लिए तुम विवेकानंद के रूप में सारी दुनिया का भ्रमण कर। सुन ले ओ माझी रे, ओ माझी रे, माझी रे,
कटता है पानी यहाँ, बहती है धारा, कहती है कश्ती मुझे दूर है किनारा, दूर है किनारा। सुन ले ओ माझी रे, ओ माझी रे, ओ माझी रे। Now from India, Sri Swami Vivekananda will address you. जा नरेन, उठ। Sri Vivekananda, please come to the dais. जा नरेन, उठ। Please come to the dais. नरेन, उठ। हाँ, आजा। You will get 15 minutes time. Please maintain silence and listen to our speaker. What can I do for you, sir? How it's possible? It is a special permission. I was helpless. How it was possible? You want to raise any objection? Not exactly. Let us see. My brothers and sisters of America,